नमस्कार दोस्तों, हेल्दी लाइफ विद आशा में आज फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रूटीन योगा। अपने लिए समय अवश्य निकालें, 1 घंटा नहीं तो कम से कम आधा घंटा अवश्य निकालें, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। चलिए करेंगे मेरे साथ। बैठ जाएं, दोनों टांगे सीधी करें, टेढ़े पंजों को मिला लें, पैर के पंजे अपनी ओर, सामने अपनी ओर लेकर आए, सामने, दायां पंजा सामने, बायां अपनी ओर, बायां सामने, दायां अपनी ओर, दोहराते जाएं, दाएं बाएं। अब यहाँ से दोनों हाथों का ग्रिप बना लें और चक्की चलाएं। आगे से आगे आएं और पीछे से पीछे जाएं। ध्यान रखना है कि हमारी कोहनियाँ नहीं मुड़ेगी इसमें। जैसे पहले ज़माने में हम आटा पीसते थे, गेहूँ पीसते थे, तो वही क्रिया है ये। आपकी भुजाएं, आपके पेट का भाग, आपकी जंघाएं, इसका विपरीत चलाएं, सभी प्रभावित होती हैं। बहुत ही लाभकारी है। छोटी छोटी क्रियाएं बहुत ही लाभकारी। अब यहाँ से अपनी दाएं टांग को उठाएं, एड़ी और घुटने से पकड़ते हुए इसको दाएं बाएं झुला लें। आपकी जंघाओं की चर्बी घटती है, मोटापा घटता है, बहुत ही लाभकारी है। दूसरी टांग से 5 बार दाएं से और 5 बार बाएं से। धीरे धीरे टांग को सीधा कर लें। अब यहाँ से फिर से दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं और अपने घुटने के नीचे रखें, दाएं घुटने के नीचे, और इसको गोलाई में चला लें। आपके घुटनों को मजबूती देता है। घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है, लेकिन इससे वो ग्रीस दोबारा से बनने लग जाती है। इसका विपरीत 5 बार सीधा घुमाना है, 5 बार उसका उल्टा घुमाना है। अभी दाएं टांग से चल रहा है, राइट लेग से। अब लेफ्ट से करेंगे, पकड़ने घुटने के नीचे से और गोलाई में चलाएं। पंजे को, अपनी टोस को सामने की ओर खींच के रखना है। जब टांग पीछे को आती है तो टोस पीछे की ओर, जब सामने की ओर जाती है तो सामने की ओर। इसका विपरीत 5 बार सीधा किया हमने, 5 बार इसका उल्टा चलाएंगे। घुटनों के लिए बहुत अच्छी क्रिया है ये पूरा पैकेज है, ये पार्ट 1 पूरा पैकेज है आपका। यहाँ से बटरफ्लाई करेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए आगे से पकड़ लें और चलाएं अपने घुटनों को ऊपर नीचे। जंघाओं का भारीपन कम होता है, वहाँ की चर्बी घटती है और मोटापा घटता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। बहुत ही लाभकारी है ये भी। दोनों टांगे सीधी कर लें, दोनों हाथों को ग्रिप बनाते हुए अपने पैर के तलवे से पकड़ें और घुटने को सीधा करके खींचें। जितना भी उठता है उतना उठाएंगे, अपने अपने शरीर की क्षमता है, कोशिश करनी है जितना भी जाता है। 2 बार दाएं से और 2 बार इसको बाएं से करेंगे। कई बार घुटना सीधा नहीं होता तो हम किसी चुन्नी से खींचते हुए भी हम सीधा कर सकते हैं। कई बार हाथ से हमारा घुटना सीधा नहीं होता। अब यहाँ से दोनों टांगों को मोड़ लें, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, एड़ियों को पास से पास रख लें और दोनों घुटनों को दाएं ले जाएं, अपनी गर्दन को बाईं ओर मोड़ें। घुटनों को बाएं ले जाएं, गर्दन को दाईं ओर मोड़ें। इसको लगातार हम करेंगे, दाएं बाएं। इसमें हमारे पेट के सभी अंग प्रभावित हैं, हमारी जंघाएं, हमारी कमर, कमर के लिए भी बहुत ही लाभकारी है ये। यहाँ से आ जाएंगे हम सुखासन या पद्मासन, या आप जैसे बैठ सकते हैं, आलती पालती लगा के ऐसे बैठ जाएं।
दोनों हाथों को सामने ले आएं, हाथों की उंगलियों को फैलाएं, श्वास को भरें। अब श्वास को छोड़ते हुए देखिए, अभी आपने उंगलियों को फैलाया, श्वास को छोड़ते हुए उंगलियों को मोड़ें। अब पुनः श्वास को भरें, उंगलियों को फैलाएं, श्वास को छोड़ते हुए उंगलियों को दबाएं, फिर खोलें, फिर दबाएं, वापस आए। पुनः हथेली सामने, उंगलियों को ऊपर की ओर, नीचे की ओर, कलाई को नीचे की ओर खींचे अपनी ओर, ऊपर उंगलियों पर दबाव बना के रखें अपनी ओर। अब नीचे की ओर, ऊपर, नीचे। अब यहाँ से मुट्ठी बना लें, अंगूठा अंदर रखते हुए और उंगलियों को खोलें। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर, कस के दबाएं और फिर झटके से खोल दें। अब अंगूठा बाहर, झटके से खोलें। टाइट मुट्ठी बनानी है एकदम कस के, ढीला नहीं करना। कोहनियाँ भी सीधी रहेंगी इसमें हमारे सर्वाइकल का जो रीजन है वो इससे प्रभावित होता है। हमारे हाथों की नसें मजबूत होती हैं। धीरे से वापस आ जाएं। एक बार लंबा गहरा श्वास लें, रिलैक्स हो जाएं। पुनः भुजाएं सामने, कलाइयों को गोलाई में चलाएं, क्लॉकवाइज। कोहनियाँ सीधी रहेंगी, ध्यान रहे। अब यहाँ से हम धीरे से वापस आ जाएं। पुनः हथेली सामने की ओर, कोहनी को मोड़ें और यहाँ से गोलाई में चलाएं। श्वास को भरें, ऊपर ले जाएं कोहनियाँ, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएं। पूरा आपका कंधा रोटेट हो रहा है। आपके जो फ्रोजन शोल्डर होते हैं उनके लिए भी बहुत ही लाभकारी है ये पूरा पैकेज है। इसमें घुटनों की, सर्वाइकल की, कमर की, सभी पूरी एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाएगी पार्ट 1 में। आप इसको कर लेंगे, मेरे साथ साथ ही करें तो आप कर भी पाएंगे और आपका मन भी लगा रहेगा। अगर आप खाली देखेंगे और बाद में करेंगे तो आपको करने में आलस आएगा। इसका विपरीत भी घुमा लें, कोहनियों को बिल्कुल मिलाते हुए, कानों से भी लगाना है ऊपर, आगे से कोहनियों को मिलाना है। बाकी जिससे जितना होता है उतना करेंगे, बहुत ही लाभकारी। एक बार लंबा गहरा श्वास लें, पुनः भुजाएं सामने, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे की ओर। धीरे से वापस, हमारे लंग्स को मजबूती देता है। हाथों को ऊपर ले जाते हुए अब नीचे की ओर लाते हुए। धीरे से वापस, अब भुजाएं सामने ले लें, पुनः श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए आपके फेफड़ों को मजबूती देता है। इसका अंतिम भाग, कोहनियां ऊपर से नीचे लाते हुए, श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे करना है। करेंगे, श्वास को भरें, श्वास को बाहर निकालते हुए ठोड़ी को दाएं कंधे की ओर ले जाएं, मध्य में लाएं, पुनः श्वास को बाहर निकालते हुए बाएं कंधे की ओर। क्रिया को दोहराते जाएं, दाएं बाएं। सर्वाइकल रीजन हमारा इससे प्रभावित होता है। गर्दन की एक एक नस हमारी
खुल जाती है, कहीं भी ब्लॉकेज होती है तो वो खुल जाती है। बहुत ही अच्छी। यहाँ से दाएं कान को दाएं कंधे से लगाएं, बाएं कान को बाएं कंधे से लगाएं। दोहराते जाएं, दाएं बाएं, पीछे की ओर, आगे की ओर। श्वास भरें पीछे, श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर, फिर पीछे, आगे। अब यहाँ से हम गोलाई में चलाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है जिसको सर्वाइकल है वो अपनी गर्दन को आगे की ओर ना झुकाए, वो पीछे की ओर ही रखे। पूरी गोलाई में घुमाना है, बहुत ही गति धीमी हो मेरी। सर्वाइकल के लिए बहुत ही प्रभावशाली। इसका विपरीत घुमाएं आप। धीरे धीरे वापस। एक बार लंबे गहरे श्वास लेकर रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि इन क्रियाओं में भी थक जाते हैं हम। चलिए यहाँ से हम करेंगे। दोनों टांगों को अधिक से अधिक फैला लें, दोनों भुजाओं को अपनी कंधे की सीध में रख लें। श्वास को भरें, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरें पीछे, श्वास को बाहर निकालते हुए आगे, श्वास भरें पीछे, छोड़ते हुए आगे, भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, पीछे और आगे। यहीं से राइट हैंड को ऊपर ले जाएं, श्वास को भरें, श्वास बाहर निकालते हुए बाएं पैर की ओर, बाएं हाथ को ऊपर ले जाएं, श्वास को बाहर निकालते हुए दाएं टांग की ओर। दोहराते जाएंगे इसको, दाएं बाएं। हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीलापन आता है। मेरे जंघों की चर्बी घटती है क्योंकि वहाँ पर खिंचाव आता है। पंजों को हम आगे की ओर खींच के रखेंगे और जितना जाता है उतना हम अपनी कमर को नीचे की ओर लेकर जाएंगे। धीरे से वापस आ जाएं, एड़ी पंजों को मिला लें, श्वास को भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोहराते जाएंगे। डायबिटीज़ के लिए बहुत लाभकारी। पेट के सभी अंग हमारे प्रभावित होते हैं। धीरे से वापस आ जाएं। एक बार लंबा गहरा श्वास ले लें। यहीं से हम करेंगे कोणासन। श्वास को भरें और धीरे धीरे एड़ियों और हथेलियों पर बल देते हुए शरीर को उठाना है। अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुका दें। आपके घुटने, आपके कंधे मजबूत होते हैं। नाभि के आसपास का जो हमारे अंग है पेट के, वो सभी प्रभावित होते हैं। धीरे से वापस आ जाएं। अब यहीं से हम लेट जाएंगे। पेट के बल, पेट के बल लेट जाएं। दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं पीछे की ओर, पंजों को ताने नीचे की ओर। ताड़ासन। श्वास भरें, भुजाओं को ताने अधिक से अधिक, पंजों को नीचे की ओर। इसमें हमारी बोन्स और हमारे जॉइंट्स सभी के सभी एक्टिवेट हो जाते हैं। अब यहीं से हम श्वास को भरें और धीरे धीरे दोनों टांगों को उठाएं और बीच में ले आएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएं। श्वास को इनहेल करते हुए ऊपर लाएं, एक्सहेल करते हुए नीचे लाएं। इसमें आप ध्यान रखें कि आपके घुटने बिल्कुल सीधे हों, आपके टोज भी बिल्कुल सीधे हों। नाभि पर खिंचाव आता है, आप महसूस करेंगे। नाभि के सभी अंग हमारे प्रभावित होते हैं। आपके घुटनों के लिए भी बहुत लाभकारी है ये। वेरिकोज की प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत लाभकारी। धीरे से दोनों भुजाएं वापस नीचे की ओर लाएं।
यहीं से धीरे धीरे आ जाएंगे हम पेट के बल और दोनों भुजाओं को सामने ले जाएंगे। एड़ी पंजे मिला के रखेंगे। दोनों कोहनियों को मोड़ के रखें और दोनों हथेलियां गालों पर ले आएं। यहाँ से दाएं टांग को पीछे अपने हिप्स पर लगाएं। एक बार बाएं, एक बार दाएं, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट। इसी को दोहराते जाएं। हमारे हिप्स का मोटापा घटता है। इसी को दोनों टांगों से करेंगे आप। सर्वाइकल रीजन पर भी बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है इससे। बहुत ही लाभकारी है ये। यहीं से दाएं हाथ के ऊपर बाएं हाथ की हथेली को रखें और माथा रखें। एक बार लंबा गहरा श्वास लें। अब पुनः श्वास भरते हुए अपनी कोहनियों को उठा दें और सीधा करें। अपनी गर्दन को पीछे से पीछे ले जाएं। आपकी कमर के लिए बहुत ही लाभकारी है। पंजों को खींच के रखना है। यहाँ से अपनी गर्दन को दाईं ओर मोड़ें। गति मेरी धीमी हो। बाईं ओर मोड़ें। फिर दाएं, बाएं। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए फिर से माथे को हथेलियों के ऊपर रखें और एक बार डीप ब्रीथिंग ले लें। यहीं से दोनों भुजाओं को अपनी जंघाओं के नीचे रखें। एड़ी पंजों को मिला के रखें और थोड़ी को अपनी चिन को नीचे लगा लें। अब इनहेल करें और अपनी दाईं टांग को उठाएं अधिकाधिक। अपने टोस को भी खींच के रखें। एक्सहेल करते हुए टांग को वापस लाएं। पुनः इनहेल करें और अपनी बाईं टांग को उठा दें। थोड़ा सा होल्ड करें। एक्सहेल करते हुए टांग को वापस लाएं। अब दोनों टांगों से करेंगे। पुनः इनहेल करें और दोनों टांगों को उठा दें। महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है। महिलाओं की कायनी प्रॉब्लम के लिए बहुत ही लाभकारी है। बहुत ही सुंदर। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे टांगों को वापस लाएं। यहीं से दाईं करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। और एक बार लंबा गहरा श्वास लेकर अपने श्वासों को नॉर्मल करें। यहीं से हम करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथों को फैला दें। दोनों टांगों को मोड़ें। श्वास को भरें और दाईं ओर ले जाएं अपने घुटनों को। अपनी गर्दन को बाईं ओर, नेक को मोड़ लें बाईं ओर। धीरे से वापस आएं। अब घुटने बाएं, गर्दन दाएं। इसी क्रिया को दोहराते जाएंगे। एक बार दाएं, एक बार बाएं। कोशिश करें मेरी एड़ी पंजे मिले हों और एड़ियां मेरी हिप्स से बिल्कुल पास से पास में हों। स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस पेट के सभी अंगों के लिए बहुत ही लाभकारी। कमर के सभी दोष समाप्त करता है। दोनों टांगों को सीधा करें। दोनों भुजाओं को दाएं बाएं ही रखें। यहाँ से दाएं टांग को उठा लें। श्वास को भरें। श्वास को छोड़ते हुए इसको बाईं ओर ले जाएं। अपने हाथ के पास ले जाने की कोशिश करें। श्वास भरें। धीरे धीरे टांग को उठाते हुए बीच में लाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस ले जाएं। पुनः इनहेल करें। अपनी बाएं टांग को उठाएं। इसको अपनी राइट साइड ले जाते हुए राइट हैंड के पास ले जाने की कोशिश करें और अपने नेक को अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ के रखें।
श्वास भरें, धीरे धीरे अपने टांग को बीच में लाएं, एक्सहेल करते हुए वापस ले जाएं, हाथों को भी वापस ले आएं। यहाँ से पुनः एड़ी पंजों को मिलाएं और दोनों हाथों को अपने सर के पीछे ले जाएं। सर के नीचे लगा लें अपने हाथों को। अब यहाँ से अपनी राइट लेग को उठाएं, बीच में लेकर आएं और इसको क्लॉकवाइज घुमाएं। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। वेरिकोज की समस्या के लिए बहुत ही लाभकारी है। जंघाओं का मोटापा घटता है आपका, और आपके घुटनों के लिए भी बहुत लाभकारी। छोटी छोटी क्रियाएं देखने में, लेकिन इनका लाभ बहुत है। धीरे से वापस। अब इसी क्रिया को लेफ्ट लेग से करेंगे। 5 बार क्लॉकवाइज। कोशिश करेंगे कि मेरा घुटना बिल्कुल ना मुड़े और बड़े से बड़ा जीरो बना के मैं करूं। जितना मेरी गति धीमी होगी, जीरो जितना बड़ा होगा, इस क्रिया का उतना ज़्यादा फायदा है। 5 बार क्लॉकवाइज करके 5 बार इसको एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे। यहीं से हम दोनों टांगों को उठाते हुए करेंगे साइकिलिंग, दोनों घुटनों को मिलाते हुए। टांगों को आगे ले जाएं, ऊपर लाएं, घुटने अपनी ओर, नीचे की ओर घुमाते जाएं। महिलाओं की गायनी प्रॉब्लम, बच्चियों की पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक होती है इससे। 5 बार इसको सीधा करें, 5 बार इसका विपरीत घुमाएं। टांगे ऊपर से लाते हुए नीचे, फिर अपनी ओर, फिर ऊपर। बहुत गति धीमी हो मेरी, पंजे मेरे तने हुए हों, घुटने एक बार बिल्कुल सीधे हो जाएं और एक बार पूरे मुड़ जाएं। धीरे से वापस आ जाएं। यहीं से हम करेंगे बाल क्रीड़ा। दोनों टांगों से एक साथ हम साइकिलिंग करेंगे। यह क्रिया हमारे घुटनों के लिए बहुत लाभकारी है। चलाएं, दोनों टांगों को चलाएं जैसे हम साइकिल चलाते हैं। घुटना एक बार बिल्कुल सीधा हो जाएगा और एक बार पूरा मुड़ जाता है। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, जो बैठ नहीं सकते, वो लेट के भी इस क्रिया को कर सकते हैं। हाथों को भी चलाते जाएं, पैरों को भी। अब इसको उल्टा चलाएं, रिवर्स। चलाते जाएं, चलाते जाएं। बहुत ही अच्छी क्रिया। फिर सीधा चलाएं एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करते जाएं। धीरे से थक जाएं तो वापस आएं, लेट कर विश्राम करें। एक बार लंबा गहरा श्वास लें और श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़कर संपूर्ण शवासन में आ जाएं। पूरे शरीर को विश्राम दें और बिल्कुल ढीला छोड़ें। दोनों टांगे ढीली, दोनों जंघाएं ढीली, पेट के सभी अंग ढीले, सीना, कंधे, माथा, रीढ़ की सभी गोटियां बिल्कुल ढीली, बिल्कुल ढीली। बॉडी को पूरा रिलैक्स दें। मन को विचार दें कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मेरे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं और धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स बाहर निकलते जा रहे हैं। संपूर्ण विश्राम की अवस्था है। अनिद्रा का रोग समाप्त होता है इससे। जिसका बीपी हाई है, डिप्रेशन है, वो सभी इसको कर सकते हैं, उनको बहुत आराम मिलेगा। रिलैक्स,
महसूस करें मेरा शरीर बहुत ही हल्का और ढीला हो गया है। धीरे धीरे उंगलियों को हिलाएं और दाएं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। यहीं से हम करेंगे हंसी, जो हमें डिप्रेशन से बचाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और हमारे माइंड से हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, जो हमारी बॉडी में नेचुरल पेन किलर का काम करते हैं। चलिए हंसेंगे, हा 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 हा। Ah, ha, 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 ha. Oh, ho, 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 ho. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Oh, ho, 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 ho. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. धीरे से वापस आंखें बंद कर लें आप। कुछ क्षण आंखें बंद करके हंसी के प्रभाव को देखें। आपके चेहरे में कितनी मुस्कुराहट आ गई है। आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो चुका है। लंबे गहरे श्वास, धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। इस बात का ध्यान रखें, जब आप श्वास को भरें तो आपका पेट बाहर की ओर आना चाहिए। जब आप श्वास को बाहर निकालते हैं तो आपका पेट अंदर की ओर जाना चाहिए। यही एक सही तरीका है श्वास लेने और छोड़ने का। डीप ब्रीथिंग शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। इससे ब्लड का फ्लो पूरे बॉडी में होने लगता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, एंजाइटी कम होने लगती है, एनर्जी लेवल हमारा शरीर में बढ़ जाता है और बॉडी में नेचुरल पेन किलर का काम करता है हमारे शरीर में। डीप ब्रीथिंग, अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हैंड के इंडेक्स और मिडिल फिंगर को मोड़ें, लिटिल और रिंग फिंगर को सीधा रखें, थंब को राइट नोस्ट्रिल पर रखें और लिटिल और रिंग फिंगर को लेफ्ट की ओर रखें। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को भरें, थंब को हटाते हुए राइट नोस्ट्रिल से बाहर निकालें, फिर राइट से भरें, लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर निकालें। इसी क्रिया को दोहराते जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही लाभकारी, हमारी बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकालता है, लंग्स का स्टेमिना बढ़ाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस इससे बहुत कम हो जाता है और हमारा हेडेक भी ठीक होता है। बहुत ही लाभकारी है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम को हाई बीपी या लो बीपी वाले कोई भी हो, हर कोई इसको कर सकता है। किसी के लिए कोई भी इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपके हार्ट को बल देता है, आपको हार्ट पेशेंट बनाने से बचाता है। बहुत ही धीमी गति से श्वास को भरें और धीमी ही गति से श्वास को बाहर निकालें। इस बात का ध्यान रखें, जिस गति में आप श्वास को भर रहे हैं, उसी गति में आप श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। इसमें हमारे सूर्य और चंद्र नाड़ी दोनों के दोनों प्रभावित होती हैं और हमारा बीपी बिल्कुल ठीक रहता है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी कमर एकदम सीधी हो। कम से कम 2 मिनट अवश्य करें, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। अपने ध्यान को अपने श्वासों पर रखें। अपने श्वासों को आते और जाते देखते रहें। धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही श्वास को बाहर निकालकर वापस आएं। यहीं से करेंगे कपालभाति प्राणायाम।
धीरे धीरे श्वास को भरें और नासिका से अपनी नोज से श्वासों को टुकड़ों में बाहर फेंकते जाएं। पेट पर ध्यान नहीं देना आपने, पेट अपने आप ही अंदर जाएगा और श्वास को आपने भरना नहीं है। एक बार भर लिया, उसके बाद केवल श्वास को बाहर ही फेंकना है। दोहराते जाएं। अगर किसी का बीपी हाई होता है तो वो इसको बहुत धीमी गति से करे और कोई हार्ट पेशेंट है वो भी बहुत ही धीरे धीरे करे। 1 मिनट में 40 से 50 आवृत्ति करें इसकी। बहुत ही लाभकारी है कपालभाति। आपके माइंड को पीसफुल बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन और डाइजेशन को ठीक करता है, पेट के मोटापे को घटाता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपके लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाता है और उन्हें मजबूत बनाता है। आपके चेहरे में नेचुरल ग्लो आता है इसको करने से। यहीं से श्वास को बाहर निकालते हुए क्रिया को पूर्ण करेंगे तीनों बंदों के साथ। श्वास को बाहर निकालें, अपने मल द्वार का संकोचन, नाभि को खींचे अंदर की ओर और गले को नीचे की ओर दबा लें तो कंठ का संकोचन, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद तीनों बंदों को लगा लें। श्वास को अपनी कैपेसिटी के अनुसार रोकें। अब धीरे धीरे अपने नाभि को ढीला छोड़ दें, गले को ढीला छोड़ें, अंत में मूल बंद खोलें। अब पुनः श्वास को भरें, फिर से एक बार तीनों बंद लगा लें। श्वास भर के श्वास को रोकना तीनों बंद कहलाते हैं। श्वास को बाहर निकाल के रोकना। यही से हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। 2 उंगलियां आंखों के ऊपर, 2 मुंह और नाक के बीच में, अंगूठे से कान बंद। लंबा गहरा श्वास भरें और भौरे का गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकालें। धीरे धीरे शांत, आंखें बंद रखें। मस्तिष्क पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है। महिलाओं के हार्मोन्स जो अनबैलेंस हो जाते हैं वो इससे ठीक हो जाते हैं। हमारी मेंटल पावर बढ़ती है और गर्मी और हेडेक से हमें बचाता है, माइग्रेन पेन से हमें बचाता है। यहीं से हम करेंगे ओम चैंटिंग। करेंगे मेरे साथ। ओम 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 चैंटिंग स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है, नेगेटिविटी को कम कर देता है और पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाता है हमें।
इसी के साथ ही धीरे से शांत हो जाएं और दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद करें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।